लेकिन मैं हैरान हूँ, आज निकाहों को मुश्किल कर दिया गया। जब निकाह पर लाखों खर्च आएंगे और गुनाह पर 500 रुपये पर नाइट का खर्चा होगा, तो आप मुझे बताएं लोग जिना करेंगे या निकाह करेंगे? तो हमें निकाह को आसान करना चाहिए। और फिर निकाह में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के मामलात को देखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह पढ़े और पढ़ाए हैं, उससे एक बात हमें समझ आती है कि रिसालत मआब ने निकाह को आम फरमाया। और ये बात याद रखें, जब निकाह आम होता है फिर शैतान की कमर टूट जाती है। हमें शैतान की कमर भी तोड़नी चाहिए। और निकाह के ज़रिए शैतान रोना शुरू कर देता है कि इस बंदे ने तो अपने ईमान को आज मुझसे बचा लिया, ये तो गया मुझसे। इसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, निकाह करने वाला आदमी आधे ईमान को बचा लेता है, बाकी आधे की फ़िक्र करे। क्या मतलब? शर्मगाह गुनाह से बच गई तो ज़बान को गुनाहों से महफूज करने का मामला लेकर आए। मेरे दोस्तों, मैं एक बात मज़ीद आपको समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। निकाह का मामला ऐसे है कि हज़रत अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैंने हदीस पाक खुतबे में पढ़ी है, मिशकात जल्द 2 की रिवायत है, किताब निकाह की। फरमाया, इन्ना आज़म निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना, अगर चाहते हो तुम्हारे निकाह बाबरकत हो तो उसका ख़र्चा कम से कम रखा करो। निकाह पर लोग बैंड बाजे और इधर उधर के मामलात चलाते हैं। निकाह पर अल्लाह को राज़ी करने नहीं रखते, असल अल्लाह को राज़ी रखना, असल अल्लाह को राज़ी रखना। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो फिर सब कुछ ठीक है। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात मज़ीद कहता हूँ, निकाह के हवाले से ये बात जहन में रखें कि जो निकाह है ये ऐसा बाबरकत ताल्लुक़ है, ऐसा प्यारा ताल्लुक़ है जिससे नस्ल और कौम और नस्ब महफूज हो जाते हैं। वरना निकाह में मामलात तय न कर दिए जाएँ और खुलेआम यूँ मुँह मारी की और मुँह काले की इजाज़त दे दी जाए, तो फिर जैसे जानवर का नस्ब महफूज नहीं है, वैसे इंसानों की नस्ल भी गैर महफूज हो जाए।